वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 कैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, और उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस, सॉन्ग्स, आपके लिए गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेजेस एंड गाइडेंस एंड ऑल्सो जो बाबा को मानते हैं उनकी तरफ से, बाबा की तरफ से उनके लिए मैसेजेस, वो सब कुछ हम देखेंगे। आप थंबनेल में देख लेना। एंड डेट्स एंड टाइम, मंथ भी देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज मैंने यहाँ 3 कार्ड्स रखे हुए हैं और इनमें से एक आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप थोड़ी देर कॉन्सेंट्रेट करें इन कार्ड्स पर, थोड़ी देर मेडिटेट करें और उसके बाद इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। गाइस ये जनरल रीडिंग होती है, तो ज़रूरी नहीं कि जितने भी मैसेजेस मैं आपको दूं या जो भी मैं आपको बताती हूँ वो सब कुछ आपसे रेजोनेट करे या फिर आपके लिए ही हो, ठीक है। तो जो आपसे रेजोनेट करता है आप उसको रख लें और जो रेजोनेट नहीं करता है उसको जाने दें, ठीक है। पकड़ कर बैठने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जब मैं जनरल रीडिंग्स करती हूँ, ये कई सारे लोग देख रहे होते हैं, राइट। तो क्या होता है कि कुछ लोगों के लिए मैसेज ये आता है कि आपके जो पार्टनर हैं हो सकता है वो मैरिड हो। अब मुझे अगर मैसेज मिल रहा है तो मैं आपको बताऊंगी, है ना। तो अगर आपके पार्टनर मैरिड नहीं हैं तो आपको शक करने की ज़रूरत नहीं है। ये उनके लिए होता है जिनको पता है कि हाँ उनके पार्टनर मैरिड हैं, जिनको मालूम है कि उनके पार्टनर का सच क्या है, ठीक है। तो जिनको पता है वो इस मैसेज को लें, जिनको नहीं पता है, नहीं इस बात की कोई जानकारी है, तो उसको जाने दें, ठीक है। कि अपने पार्टनर पर शक करने की ज़रूरत नहीं है। और पता चला मैंने आपको बोला कि हाँ कोई थर्ड पार्टी है और ऐसा है, तो आप जाकर उनको कॉल करो और झगड़ा कर लो ये मत करना, ठीक है। सो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए करंट एनर्जी चेक करती हूँ जिनको सब कुछ पता है अपने पार्टनर का, ठीक है। कुछ पॉसिबिलिटीज़ मैं बताती हूँ कि हाँ पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हो सकती है, नहीं हो सकती है। आपको अच्छे से जानना है तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ही लो, मुझसे ले सकते हो या जो भी रीडर आपको पसंद हो उनसे ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब मैं करूँगी यहाँ पर सबसे पहले एनर्जी क्लींजिंग एंड हीलिंग, जिससे कि आप अच्छे से इन कार्ड्स पर ध्यान लगा सको और अपने लिए एक कार्ड इनमें से सिलेक्ट कर सको, ठीक है ना। तो प्रार्थना कर लीजिए थोड़ी देर उनसे जिनको आप मानते हो, और उसके बाद मैं ये सिंगिंग बाउल का यूज़ करूँगी आपके एनर्जी हीलिंग के लिए, और फिर आपको कार्ड सेलेक्ट करना है। तो चलिए ओके गाइस, कितना अच्छा लगता है ना तो चलिए अब आप अपने कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए और आपकी रीडिंग फिर मैं शुरू करती हूँ। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है इन एंड यांग का, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग तो ऐसे होंगे जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होंगे, इस वजह से ही उन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको 22 या 222 या 212 ऐसे नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते हों, क्योंकि ये जो नंबर है, ये एंजल नंबर्स जो भी हैं, ये आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। अभी तक आपने जितनी भी मेहनत करी है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा वक्त और इंतज़ार करने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है कि आप हार मान रहे हो सकता है आपको लग रहा हो कि अब नहीं होता, अब शायद कुछ हो भी नहीं सकता, आशा ही छोड़ देनी चाहिए। तो एंजल्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं, थोड़ा और ओके।
तो चलिए हम देखते हैं ये कार्ड जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है। गाइस मैं ये कार्ड रख रही हूँ नीचे, ठीक है, ताकि जो कार्ड्स मैं आपके सामने लगाऊंगी आप यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को लेकर, तो वो आपको अच्छे से दिख सकें। तो चलिए मैं कार्ड्स यहाँ पर शफल कर लेती हूँ आपके लिए। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, कार्ड सिलेक्ट किया है इन एंड यांग, यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, वो हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, अभी करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ओके, एट ऑफ कप्स। तो आपके जो पार्टनर हैं हो सकते हैं फायर साइन या फिर एयर साइन या फिर वाटर साइन। ओके, सारे ही साइन हैं यहाँ पर। अर्थ साइन नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर अर्थ साइन भी हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कार्ड नहीं है, लेकिन एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं कैप्रिकॉर्न हो या फिर आप भी हों, आप दोनों ही हों, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी ज़िद्दी हैं और शायद बिल्कुल भी झुकना पसंद नहीं करते। चाहे मैटर कोई भी हो, लव का हो या फिर करियर का, इनको झुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऑलराइट, मुझे ऐसे लग रहा है कि हाल फिलहाल में आप दोनों के बीच में कुछ ज़रूर ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं, अभी के एनर्जी को अगर मैं देखूँ गाइस, ये एनर्जीज जो होती हैं ये हमेशा चेंज होती रहती हैं, याद रखें, ठीक है। सो अभी की एनर्जी में मुझे ये लग रहा है कि शायद ये आपसे बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, और अगर ब्लॉक नहीं किया है तब भी ये बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे, क्योंकि इन्होंने अपना रास्ता बदल लिया है। आपकी तरफ आने की बजाय ये कहीं और किसी और की तरफ चल रही है। किसी और से मेरा मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है और यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है। इसका मतलब ये है कि एक तो ये अपने माँ को बहुत प्यार करते हैं, तो माँ को लेकर थोड़े से चिंतित मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है इनकी मॉम जो हैं वो अभी बीमार हो या कुछ हो, तो इनका ध्यान उनकी तरफ है। अगर इनकी मॉम नहीं तो इनकी पूरी फैमिली, ठीक है। और इनका काम, ये उन सारी चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं उस दिशा में ही मुड़ गए हैं, ठीक है। मुझे ये अभी किसी भी ऐसी एनर्जी में नहीं दिख रहे जहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि ये आपकी तरफ आ रहे हैं और आपसे आपके सामने रोमांटिक फीलिंग्स अपनी रखेंगे या फिर कुछ भी, ठीक है। हो सकता है इन फ्यूचर ये अपना आपकी तरफ आए, आपसे बात करें, लेकिन वो फ्यूचर का हम देखेंगे। लेकिन हाल फिलहाल की करंट एनर्जी जो है वो कुछ ऐसी ही है, कुछ सेक्रीफाइस करने का सोच रहे हैं, ठीक है। अपने मुझे ऐसे लगता है कि जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनके सामने अपनी फीलिंग्स रखी, ठीक है। कमिटमेंट का बोला, शादी का बोला, ठीक है, प्रपोजल रखा, लेकिन आई थिंक इन्होंने ना कर दिया होगा। अब इसके रीजंस जो हैं वो कुछ ऐसे हो सकते हैं। एक तो रीज़न इन्होंने ये रखा होगा कि ये आपको खुश नहीं रख सकते, ये किसी भी रिलेशनशिप में आ नहीं सकते, ये अपने पार्टनर को कोई भी खुशी दे नहीं सकते, ये शादी ही करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये फैमिली बनाने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। इनका एम है बस दूसरों का भला करना, दूसरों के बारे में सोचना, अपना करियर देखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। इस तरीके के रीजंस इन्होंने आपको दिए और ये आपसे मूव ऑन, इन्होंने एक तरीके से इनको ऐसे दिखाया कि ये आपसे मूव ऑन हो गए, ठीक है। हालांकि हुए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो मूव ऑन तो ये नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ, हाल फिलहाल की एनर्जी को अगर मैं देखूँ तो काफ़ी सैड है और रिलेशनशिप का आप भी तो नहीं सोच रहे। इनको शांति चाहिए, सुकून चाहिए, जो शायद इनको नहीं मिलता।
एक तो मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी गुस्सेबाज भी हैं। अगर सी इनका नेचर कुछ ऐसा होगा कि अगर आप इनकी हेल्प भी करना चाहो ना तो ये पलट कर आपको ही कुछ ऐसा बोल दें जिससे कि आप हर्ट हो जाओ। ओके, और ये इनके डर इनसिक्योरिटीज़ की वजह से है फॉर श्योर। अगर पहले ये किसी रिलेशनशिप में रहे हैं तो वो नहीं चला, या किसी शादी में रहे हैं, ठीक है, अगर ये शादीशुदा थे तो वो शादी इनकी नहीं चली, इन्होंने अपना 200% दिया लेकिन फिर भी वो काम नहीं किया रिश्ता। और आई थिंक इन्होंने जब भी कुछ चाहा है ना वो इनको इतना लेट मिला है, इतना देरी से मिला है कि इनकी इच्छा ही खत्म हो चुकी थी। जब तक ये पैशनेटली उसके लिए काम करते रहे, उसको पाने का सोचते रहे, मेहनत करते रहे, तब तक वो चीज़ें इनको नहीं मिली। और जब इन्होंने सोचा कि ठीक है अब कुछ नहीं रहा, चलो छोड़ देते हैं, और तभी वो चीज़ें वापस इनके पास आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है, ठीक है। तो करेंटली आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं, ये तो मैं देख रही हूँ, बहुत मिस कर रहे हैं, और जो मोमेंट्स आपके साथ इन्होंने बिताए होंगे उनको भी मिस कर रहे हैं। लेकिन अभी ये सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोच रहे हैं और अपनी फैमिली, अपने करियर के बारे में, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, और जो बहुत गलत है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने प्रेजेंट में जियो। सी मैंने कहा था कि फैमिली को लेकर ये परेशान है, और देखो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। तो यस, अपने करियर को लेकर, फैमिली इश्यूज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और अगर ये मैरिड थे तो फॉर श्योर इनका कुछ ना कुछ ऐसा केस वगैरह चल रहा है जहाँ पर इनकी वाइफ या हस्बैंड जो भी हैं प्रॉपर्टी को लेकर कुछ बहस हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, कुछ ऐसा चल रहा है। और अगर इनके बच्चे हैं तो फॉर श्योर उसको लेकर भी इश्यूज चल रहे हैं। अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं तो फॉर श्योर इनके जो बच्चे हैं इनकी वाइफ के पास होंगे और उसको लेकर इश्यूज हो रहे हैं। शायद वो इनको बच्चे देना नहीं चाहती और ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे मेरे साथ जाएंगे। और अगर आप मेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो फॉर श्योर यहाँ पर कुछ फैमिली इश्यूज हैं और प्रॉपर्टी को लेकर कुछ परेशानियाँ चल रही हैं। अगर आप मेल हैं, ठीक है, तो शायद जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उनकी अपने माँ से नहीं बनती, बिल्कुल भी नहीं बनती, तो वहाँ से कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, मुझे ऐसे लग रहा है। और देख लेते हैं। सी 8 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था ना इनको समझ नहीं आ रहा कि ये करें तो करें क्या, किस तरफ जाएं, क्या करें। तो हाल फिलहाल में अगर मैं कहूँ कि करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या हैं आपके लिए, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, जो है वही बताऊँगी, ठीक है। और मैं फिर से बता रही हूँ क्योंकि ये जो भी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ मुझे पता है ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं सच बोलूँगी, ठीक है ना। और सच को स्वीकारना सीखें और इस पर काम करना सीखें। यानी कि एनर्जीज अगर अभी ऐसी हैं तो इनको आप चेंज कर सकते हो, चेंज कीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस एनर्जी में हो तो आप अपनी एनर्जी को चेंज करें, इसका असर इन पर पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी कार्ड्स हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि अभी ये पूरी तरीके से परेशान है, इनको समझ नहीं आ रहा किस तरफ जाया जाए, किस तरफ नहीं। मुझे ऐसा भी लगता है कि इनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो इनको मैनिपुलेटिव हैं वो, और इनको कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिसकी वजह से ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको आखिर करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, फैमिली को देखना चाहिए या फिर रिलेशनशिप को देखना चाहिए या फिर क्या, ठीक है। इनको कुछ समझ नहीं आता। हाल फिलहाल में तो इनकी एनर्जी ऐसी ही है, बहुत उदास हैं, परेशान हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन अभी और जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान दे रहे हैं, 4 लोगों की बातें सुन रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें। और ये एनर्जी है चेंज हो सकती है क्योंकि देखिए 8 ऑफ कप्स में मून है, और मून की जो एनर्जी होती है वो कुछ समय के लिए होती है और फिर बदल जाती है, ठीक है ना। तो यस, लेकिन पता है मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन इशू ये है कि आपके पार्टनर ना किसी की सुनते नहीं है। जैसे अगर आपने इनको समझाने की कोशिश करी तो ये नहीं सुनेंगे, बहुत अकड़ू से, ईगोइस्टिक से हैं। और यही सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है जब कोई बंदा ये समझने लग जाता है ना कि हम ही सबसे बड़े होशियार और समझदार हैं, हमसे ज़्यादा कोई कुछ नहीं है और हमें कोई समझा नहीं सकता, बस प्रॉब्लम वहीं पर शुरू होती है। और यही इनके साथ है। लेकिन हाँ, एनर्जीज हैं, देखिए ये सो नहीं पाते हैं रात में, परेशान हैं, लेकिन सुनेंगे किसी की भी नहीं। ओके, चलिए देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से भी, क्योंकि एनर्जी ही हम चेक कर रहे हैं तो एनर्जी इन कार्ड से भी देखी जाए। आप लोग आराम से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कार्ड्स का, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ सको, बाद में भी देख सको कि अभी एनर्जी ऐसी थी तो अब
जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगी तो चेंजेस आप देख सकोगे। ठीक है, देख लेते हैं क्या इनकी एनर्जी है हाल फिलहाल में। यस, मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो यस, अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, बिजनेस को लेकर सोचते रहते हैं। कुछ यहाँ पर ज़रूर है, मुझे ऐसा भी लगता है कि जिन लोगों के साथ में ये बिजनेस करते हैं, जिन लोगों के साथ में भी ये काम करते हैं, वो लोग इनको धोखा दे देते हैं और फिर इनको लगता है अरे ये क्या हुआ। ठीक है, इनको डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। मैंने कहा ना, ऐसे लोग इनको मिलते हैं जो इनसे मीठी मीठी बातें करते हैं और बातों में आ जाते हैं, लेकिन आपकी बातों में नहीं आते होंगे। आप जब कुछ बताते हो तो नहीं सुनते। कम्युनिटी, सी मैं अभी बोल रही थी ना, देख लो, ये किसी पार्टनरशिप में रहे हैं और इनको चीट किया गया है और इनके साथ हमेशा ही ये होता होगा। एंड यहाँ देखिए नंबर 7, यहाँ पर भी नंबर 7, इसका मतलब है कि इनको लेसन्स मिल रहे हैं लाइफ के और इनको ज़रूरत है समझने की। जो गलतियाँ ये कर रहे हैं ना, ये ध्यान नहीं दे रहे कि ये गलतियाँ इनसे क्यों हो रही है और वो बार बार रिपीट हो रहा है। यही हो रहा है इनके साथ में। इनको समझने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है, लेकिन वही बात है ना, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर ही होता है। 11 कॉर्नुकोपिया, यस 11 है यहाँ पर, तो फॉर श्योर ये आपके ट्विन हो सकते हैं, और क्योंकि आपने कार्ड भी वही चुना था इन एंड यांग का। तो यस, ये लेसन्स इनको मिल रहे हैं। आई थिंक मैंने जो कलेक्टिव रीडिंग करी थी अभी कुछ दिनों पहले क्या, अभी 2 दिन पहले शायद, तो उसमें भी यही एनर्जी आई हुई थी। विक्ट्री का कार्ड है यहाँ पर। यस, इनको विक्ट्री चाहिए हर जगह से, लेकिन कैसे मिलनी है इनको विक्ट्री वो इनको नहीं पता। इनके साथ दिक्कत ये हो जाती है, ये अपने इनको लेसन्स तो दिए जा रहे हैं लेकिन ये इनसे कुछ सीख नहीं रहे, ये इनके साथ दिक्कत हो रही है। लेकिन काफ़ी सारे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट कनेक्शन में है, उनका यूनियन है मार्च में, तो फॉर श्योर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। जो भी है सच्चाइयाँ जो हैं इनके सामने आएंगी, टर्न मोमेंट आएगा। सो डोंट वरी, आप लोग बस अपनी हीलिंग करते रहो, अपना काम करते रहो और सब ठीक हो जाएगा। सी मैंने कहा कि टर्न मोमेंट आएगा, डिवाइन टाइमिंग आएगा आपका। और देखिए यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स आ गया। तो यस, यहाँ पर सब कुछ डिवाइन ही कर रही है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सिवाय सेल्फ हीलिंग के। ठीक है, अपनी हीलिंग करिए, अपने पार्टनर की हीलिंग करिए, अपने चक्रास बैलेंस करिए, उनके खुद ब खुद हो जाएंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस, करियर को लेकर ही बहुत परेशान है, खुलकर कोई भी बात आपसे डिस्कस नहीं करते और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं ना, जिनको पता होता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या है वो तो ठीक है, जैसे आप हो, आप इस पर काम कर रहे हो। अब इनको नहीं पता इसके बारे में कि ये जर्नी क्या होती है, तो इनको नहीं पता कि जब तक आप अपने ट्विन से नहीं मिलते तब तक आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ बेहतर नहीं होता। ओके, और ये भागते हैं और यहीं पर दिक्कत हो जाती है। एस ऑफ पेनिकल्स, यस, तो न्यू बिगनिंग होगी और ये बिगनिंग तभी होगी जब डिवाइन चाहेगी। ठीक है ना, तो इनका अगला मूव देख लेते हैं। नेक्स्ट मूव अभी नेक्स्ट 7 डेज में ये क्या करने वाले हैं। ठीक है, 7 डेज के लिए मैं चेक करूंगी आपकी एनर्जी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, टेम्परेंस, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन। ओके गाइज, तो सी यहाँ पर जहाँ तक मैं देख रही हूँ, देखिए आप इनको समझाने की कोशिश ना करें। ठीक है, अगले 7 से 8 दिनों तक कोई इनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। सी 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि आप कुछ भी कहोगे वो इनको हर्ट करेगा। जैसे यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, अब आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, ये एनर्जी है आपकी। आप इनको बोल सकते हो कि किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस में लाया जाए, कैसे अपनी ऊर्जाओं को संतुलित किया जाए, लेकिन ये सुनने के मूड में नहीं रहेंगे, ये अपनी ही करने वाले हैं। ठीक है, अपने ही तरीके से ये सिचुएशन को हैंडल करेंगे, क्योंकि इनको ये लगता है कि मुझे सब कुछ पता है। तो आप इनको इनके हाल पर छोड़ दो। नेक्स्ट 7 डेज में मुझे कोई एक्शन लेते हुए तो ये नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे टर्म मोमेंट्स हो सकते हैं जिसमें इनको इतना हर्ट होना पड़े, लेकिन ये ज़रूरी है गाइस। ठीक है ना, आप दोनों के लिए ही ज़रूरी है, तो ये होने दें, इनको रोक कर ना रखें। नेक्स्ट 7 डेज में इनको एक्चुअली समझ में ये आएगा कि इनकी जो रियल हैप्पीनेस है वो क्या है। ठीक है ना, ये कुछ मैनिफेस्ट करेंगे और उसका वेट करेंगे। अब ये आपसे मीटिंग भी हो सकती है, आपके साथ में इस कनेक्शन में आगे बढ़ना भी हो सकता है, या फिर इनकी करियर को लेकर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो उसका ये इंतज़ार करेंगे कि यहाँ से मुझे कुछ मिले, तब मैं आगे इस कनेक्शन के लिए कुछ सोचूं।
अगर इन्होंने आपके कनेक्शन के बारे में अपनी मदर को बताया हुआ है तो फॉर श्योर उनके जवाब का ये वेट करेंगे। आपकी तरफ कोई मूव लेते हुए मुझे हाल फिलहाल में नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। और ये एनर्जी सिर्फ 7 डेज की है, 7 डेज के बाद में चेंज भी हो सकती है। तो आपको अगर मैं कहूँ तो आप अपनी एनर्जीज को संतुलित रखें, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस भी मैं देखूंगी, तो चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। और आपका सोल पर्पस भी मैं देखूंगी, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है उनके लिए और सभी के लिए मैं देखूंगी कि सोल पर्पस आपका क्या है, क्योंकि अगर उस पर काम करते हो तभी आपके साथ सब कुछ बेहतर हो पाता है पहले जैसा कि कभी हुआ करता था। पुराने दिन याद आते होंगे, है ना। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पुराने दिन भी कभी कोई खास अच्छे नहीं रहे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या आता है, क्या गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। लेट्स सी। मैं ये कार्ड्स यहाँ पर लगा रही हूँ। सबसे पहले आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैं देखूंगी, एक कार्ड यहाँ से निकालूंगी। डायरेक्शन गार्जियन, चूज योर पाथ, यस। और वही मैं आपसे कह रही थी, यहाँ पर जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपसे कह रहे हैं कि अपना पाथ चूज करें, जो भी पाथ है आपका, और उस पर काम करें। आप जिस काम के लिए इस दुनिया में आए हैं उसको करें, ठीक है। अगर आपको हीलिंग करना अच्छा लगता है तो हीलिंग करें, रीडिंग करना अच्छा लगता है तो रीडिंग करें, या किसी भी तरीके से दूसरों की मदद करें, या फिर जो भी लाइफ पाथ है आपका उसको चुनते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ें, ठीक है। अब देख लेते हैं लाइफ पर्पस क्या है आपका। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की तरफ से तो ये मैसेज आपको मिल गया है, तो देख लेते हैं आपका लाइफ पर्पस है क्या। आपको सही दिशा चूज करनी है। अगर आपको नहीं पता है, जिन लोगों को पता है उनके लिए ठीक है। लेट गो, वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन इन ऑर्डर टू डिसॉल्व इट, यस। अभी हाल फिलहाल में आपसे ये कहा जा रहा है कि जिस भी कनेक्शन में आप हैं उनको उस कनेक्शन को पकड़कर ना बैठे, इस बंदे को पकड़कर ना बैठे, ठीक है। इसको अपने हाल पर छोड़ दो, क्योंकि मैंने कहा ना डिवाइन ही सब कुछ करेगी, आपके हाथों में कुछ भी नहीं है। आप खुद पर फोकस करो, अपने करियर का सोचो, अपने लाइफ पाथ का सोचो, ठीक है, अपनी हेल्थ का सोचो, और इस सिचुएशन को ना छोड़ दो। एक तरीके से ये कार्ड बताता है कि आपको सरेंडर करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। मुझे ऐसे लगता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आई थिंक उनको पता है कि उनका सोल पर्पस क्या है, क्योंकि पहला कार्ड लेट गो का आया है। इसका मतलब है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अपना इनर वर्क कर रहे हैं, अपने सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए पहले कुछ भी नहीं आया। अब देखिए फिर से वही वैसा ही कार्ड आया है, ट्रस्ट योर फीलिंग्स एंड ड्रीम्स टू गाइड योर करियर पाथ, यस। तो आपको ड्रीम्स आते होंगे गाइस, आप हैं इंट्यूटिव, आपको ड्रीम्स आते होंगे और आपको पता होगा कि आपका जो सोल पर्पस है वो क्या है, क्योंकि देखिए कुछ भी एग्जैक्टली वैसा नहीं आ रहा जैसा हम चाहते हैं। लाइफ पर्पस देखना चाहते हैं वैसा कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पर आ रहा है लेट गो और फिर आ रहा है ट्रस्ट, यानी कि आपको कहीं ना कहीं पता है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। न्यूट्रिशन, तो हो सकता है कुकिंग में शौक हो आपका, तो वो आप कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर कुछ ऐसा निकल कर नहीं आया है, यहाँ पर यही आ रहा है आपके लिए कि आपको पता है, आप अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दें, अपने ड्रीम्स को देखें कि क्या आपको दिखाई देता है, क्या सुनाई देता है, और उसी तरफ आप चलते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं बाबा की तरफ से क्या है आपके लिए, और फिर आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखूंगी। सिर्फ एक कार्ड चाहिए बाबा मुझे, लिव इन द प्रेजेंट, सी कितनी प्यारी रीडिंग आई है। सारे ही कार्ड्स कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रेजोनेट कर रहे हैं। तो आपसे कहा गया है, बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ वर्तमान का सोचें, फ्यूचर का ना सोचें। सोचेंगे तो परेशान होंगे और वैसी ही नेगेटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट करेंगे, और ये गलती आपको नहीं करनी है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, ठीक है ना, ये गलती आपको नहीं करनी है, इसको छोड़ दो, जैसा है छोड़ दो। जिनको भी आप मानते हो ना उन पर छोड़ दो, ठीक है, और डिवाइन सब कुछ डिसाइड करेगी। अब देख लेते हैं आपके लिए क्या मंथ्स आते हैं यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पर आया है अगस्त, तो अगस्त में हो सकता है कि कुछ हो आपके लिए, ठीक है ना। देख लीजिए, हो सकता है इनसे बात हो जाए आपकी, या फिर कॉल आ जाए इनकी तरफ से आपके लिए। और देख लेते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सिर्फ एक कार्ड तो नहीं चलेगा।
मे हो सकता है सिग्निफिकेंट आपके लिए, ठीक है। डेट्स देख लेते हैं आपके लिए क्या आती हैं यहाँ पर। हो सकता है आपका या इनका बर्थडे होता हो इन मंथ्स में। डेट है आपके लिए यहाँ पर 11 फिर से आ गया, तो आई थिंक काफ़ी सारे लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और इसीलिए यहाँ पर लाइफ पाथ नहीं दिख रहा था एग्जैक्टली। एंजल्स ने नहीं बताया कि आपको क्या करना है, वो कह रहे हैं आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। एंड 3 तो हो सकता है इनका या आपका बर्थडे हो 3 में या 11 में, ठीक है। ये डेट्स हैं आपके लिए। एक डेट मैं और निकालना चाहूँगी आप लोगों के लिए। यहाँ पर है डे आया है इस बारी गुरुवार थर्सडे, तो मे बी आप लोग बाबा को मानते हो तो आपके लिए गुरुवार का दिन आ गया है। आप देख लेते हैं गाइस इनकी तरफ से आपके लिए सॉन्ग्स क्या है, ठीक है। मैं यहाँ से कुछ सॉन्ग्स निकालूंगी आपके लिए। ये निकाल लेती हूँ। मेहरबान हुआ, ये बैंग बैंग मूवी का सॉन्ग है, मेरा फेवरेट है, तो ये सॉन्ग आप सुनिएगा, ठीक है। हो सकता है इसके लिरिक्स में आपको कुछ ना कुछ मिल जाए। और मैं देखना चाहूँगी आपके लिए क्या है सॉन्ग यहाँ पर। ये देख लेते हैं। कैसे मैं कहूँ तुझसे रहना है तेरे दिल में, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है तो ये सुनिएगा आप। एक सॉन्ग मैं और निकालूंगी आपके लिए, लेट्स सी क्या आता है। यहाँ पर है तुम बिन जिया जाए कैसे। तो ये आपके सॉन्ग्स हैं गाइस, आप इन्हें सुनिएगा, इनके लिरिक्स पर ध्यान दीजिएगा, आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा। आप देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है, कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए, यूनिवर्सल मैसेजेस हैं। यूनिवर्स आपको क्या कह रही है कि हाल फिलहाल में आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो ये निकाल लेती हूँ। यहाँ पर है मेडिटेशन, ठीक है। तो मेडिटेशन करिए ज़्यादा से ज़्यादा। 7 चक्रा क्लींजिंग एंड हीलिंग मेडिटेशन जो होता है यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, वो करिएगा, वरना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। एक और निकालूंगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो लेट्स सी क्या आता है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सरेंडर, सी मैंने कहा था ना आपको सरेंडर करने के लिए ही बोला जा रहा है, और वही आ रहा था कार्ड्स में। और देख लेते हैं क्या आता है यहाँ पर बाबा की तरफ से। अगर आप बाबा को मानते हो तो कौन सा मंत्र आपको चैंट करना है जिससे कि आपको सुकून मिले, शांति मिले और आप विजयी हो, ठीक है। तो यहाँ पर से एक मंत्र मैं निकालूंगी आपके लिए, ओम मनी पद्मे हम, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसी का आपको चयन करना है, जाप करना है, इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं वो एंड होंगे, ठीक है। शांति मिलेगी, और जैसे ही आपको शांति मिलेगी वैसे ही आपके काम बनने लग जाएंगे। ओम श्री साईं लक्ष्मी नारायणाय नमः, ठीक है। अबंडेंस का मंत्र है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको चैंट करना है, 108 बारी कर सकते हो या जितनी बारी ठीक लगे उतनी बारी। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेजेस, ओके। तो आपके सामने शफल कर रही हूँ गाइस, निकालेंगे हम मैसेजेस उनकी तरफ से। मुझे नहीं पता है कि क्या आएगा, ठीक है। ओके, ये लेते हैं। यहाँ पर है यू आर माई प्रिंसेस और प्रिंस, ऑलराइट। पहला मैसेज है इनकी तरफ से। दूसरा देख लेते हैं, ये ले लेती हूँ। यहाँ पर है आई एम वीक, यस, इनको लगता है कि ये थोड़े से कमज़ोर हैं। एक्चुअली इनके पास्ट में जो भी हुआ है ना, उस वजह से इनको ऐसे लगने लग गया है। ये फाइट ही नहीं करना चाहते, इनको लगता है फाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं, इनको हार ही मिलेगी, ठीक है। नो वन कैन रिप्लेस यू, तो यस, आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता इनकी ज़िंदगी में, ये आपको बताना चाहते हैं। आप सबसे खास हो। और यहाँ पर है प्लीज़ फॉरगिव मी, तो इसका मतलब है कि ये जानते हैं कि आपको हर्ट कर रहे हैं और ये माफ़ी मांग रहे हैं। पहले भी हो सकता है इन्होंने आपको ऐसे ही घोस्ट किया हो, ठीक है। रीज़न नहीं बताया, अचानक से चले गए और फिर से वही काम कर रहे हैं जब वापस आए हैं। तो आई लव यू मोर देन यू लव मी, यस। तो ये कह रहे हैं कि आपको बहुत प्यार करते हैं जितना आप भी इनको नहीं करते लेकिन ये नहीं समझ रहे कि इनके ना होने से आपको बहुत तकलीफ होगी। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो अगर ये फ्रेंडशिप से शुरू हुआ था रिश्ता, तो ये कह रहे हैं कि आपसे बेहतर दोस्त इनका कोई नहीं है, आप इनके बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है। इनिशियल्स देख लेते हैं गाइज आपके लिए क्या आता है, और चांस भी।
तो लेट्स सी क्या आते हैं इनिशियल्स। ओके गाइस, तो आपके लिए आया है एम, ठीक है, और यहाँ पर है के, इनका नाम शुरू हो सकता है या फिर आपका। एफ है यहाँ पर, सी है यहाँ पर, ओ है यहाँ पर, जी है, ओ 2 बारी आ गया, हालांकि ये 0 है लेकिन ओ ले सकते हो, आर है यहाँ पर, ठीक है। एंड जेमिनाई हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर एरीज। अब देख लेती हूँ चार्म्स आप लोगों के लिए, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, तो मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ। सो गाइस, यहाँ पर है लीव्स। तो यस, मार्च में मुझे लग रहा है, मार्च एंड अप्रैल में इनसे मीटिंग हो सकती है। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। स्टार आया है यहाँ पर, ट्री है यहाँ पर, और इससे मुझे याद आ रहा है ओशो जैन का एक कार्ड है फ्रेंडलीनेस, और बेस्ट फ्रेंड इन्होंने बोला भी है आपको, तो हो सकता है ये फ्रेंडशिप से ही रिश्ता शुरू हुआ हो, और ये सोल कनेक्शन लगता है मुझे, ठीक है। दिख रहा है ना गाइस, ब्लर तो नहीं हो रहा। सन है यहाँ पर, तो यस, कुछ लोगों के लिए अगस्त हो सकता है, अगस्त आया भी था, मीटिंग हो सकती है। स्पाई करते हैं गाइस ये आपको, ठीक है। बुद्धिज्म में हो सकता है इंटरेस्ट हो आपका, एंड यस काफ़ी स्लो है, लेकिन जो भी है ओम मनी पद्मे हम का चयन करो आप लोग, ठीक है, उससे आपका काम बनेगा। लोटस भी है यहाँ पर, ठीक है ना। सो यस गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है द सन, और जानना चाहते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, तो चलिए देखते हैं। ये कार्ड मैं यहाँ पर रख रही हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड जो ये कार्ड्स हैं मैं लगाऊंगी, ठीक है, तो आपको अच्छे से दिख सके। ओके, शफल कर रही हूँ और फिर बताती हूँ। ओके, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। मिलना चाहते हैं आपसे, ठीक है, ये मैसेज मुझे मिला तो मैंने आपको दे दिया। अभी आगे देखेंगे कि क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस ये मिलना चाहते हैं, हाँ जी, ये मिलना चाहते हैं, और आई थिंक ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। एंड ये दिखाता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत दूर रहते हैं, दूसरा कंट्री या सिटी में रह सकते हैं, और ये वेट कर रहे हैं आपसे मिलने का। आपको काफ़ी सुंदर देखते हैं, अबंडेंट देखते हैं, इंडिपेंडेंट देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके फाइन। तो आपके जो पार्टनर हैं हो सकते हैं फायर साइन या फिर अर्थ साइन, ओके, एंड एयर साइन हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर है नहीं कार्ड, लेकिन मुझे एनर्जी मिल रही है गाइस, ठीक है। लिब्रन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, सो यस। ओके गाइस, तो करेंटली मैं एक कार्ड और निकालूंगी, फिर आपको बताती हूँ कि करेंटली ये क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स आ गया, एयर साइन की मैं बात कर रही थी। किंग ऑफ कप्स, किंग तो हो सकता है इनका बर्थडे जो है अक्टूबर में होता हो और आपका होता हो, या फिर तो ठीक है। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी ज़्यादा हर्ट है ये, अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखते हैं। बताया नहीं है इन्होंने कि ये आपसे प्यार करते हैं, आई एम श्योर इन्होंने नहीं बताया, और अगर बताया भी होगा कभी तो आप कहते होंगे कि अब वो आपको प्यार नहीं करते, या जो भी। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कहा है खुलकर कि आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन बहुत करते हैं गाइस, बहुत। लेकिन खुद को इतना कंट्रोल में रखते हैं, और ये कंट्रोल में रखने की इनकी आदत इसलिए है क्योंकि ये फ्यूचर का बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हो ना हो, ये काफ़ी अच्छी फैमिली से हैं, काफ़ी रिच हैं, काफ़ी हाई स्टेटस हो सकता है इनका, कोई ऐसा काम करते हैं, कोई ऐसी पोजीशन है इनकी जिसकी वजह से इनको डर लगता है कि सोसाइटी में इनका नाम ख़राब ना हो जाए,
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनके फैमिली मेम्बर्स इनके कार्मिक हैं और वो उनको हमेशा ऐसे कहते रहते हैं कि अरे अपने फैमिली के लिए नहीं सोचोगे, अपने पेरेंट्स के लिए नहीं सोचोगे, जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया उनकी खुशियों का नहीं सोचना है, खुद का सोचना है। ठीक है, शादी को लेकर इन पर प्रेशर बनाते हैं और शायद ये कहते हैं कि जहाँ पर वो चाहते हैं वहाँ पर शादी हो, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के जैसा, जहाँ पर ढेर सारा पैसा मिले और वहाँ पर शादी ये करें और ज़्यादा इमोशनल ना हो, प्रैक्टिकली सोचे। कुछ इस तरीके के लोगों के बीच में ये रहते हैं, माहौल कुछ ऐसा है, फैमिली कुछ ऐसी है और जो साथ के लोग हैं वो भी शायद इनको ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, इनका सपोर्ट नहीं करते बल्कि इनको ऐसे बोलते हैं कि अरे तुम्हें अपने घर वालों की सुननी चाहिए और तुम्हें प्यार व्यार पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, प्यार तो कुछ नहीं है, ऐसे आज इससे हुआ कल उससे होगा। कुछ इस तरीके की बातें करके इनको ना, बहुत ही मैनिपुलेटिव लोग हैं इनके आसपास और इनको ना अपने पथ से भटका देते हैं असल में। ठीक है, खुशियाँ इनकी आपके साथ हैं, जाना ही आपके साथ चाहते हैं, रहना आपके साथ चाहते हैं। इनका दिल करता है कि आपको लेकर कहीं चले जाएं, कहीं बहुत दूर चले जाएं जहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो। लेकिन क्योंकि इनको कुछ इस तरह, मैंने कहा ना, कुछ इस तरीके से बातें करी जाती हैं। हालांकि इनको कहा जाता है कि आप इमोशनल ना हो, लेकिन इनको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं इनके घर वाले या इनके फ्रेंड्स। ठीक है, तो मुझे ऐसे लगता है, जो मैं फील कर पा रही हूँ वो ये कि पार्टनर आपको प्यार तो बहुत करते हैं, करेंटली आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी भी कंफ्यूज हैं कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं। जब ये आपको देखते हैं तो इनको लगता है कि शी इज़ द वन और ही इज़ द वन, लेकिन जब ये और लोगों को सुनते हैं, अब यही इनमें एक मैं क्या कहूँ, बचपना है या क्या, हो सकता है आपके जो पार्टनर है घर में सबसे छोटे हों। ठीक है, और इन पर दबाव बनता है घर वालों का, इनके पेरेंट्स का, इनके ब्रदर सिस्टर्स का, जिसकी वजह से ये समझ नहीं पाते कि इनको क्या करना है। ठीक है, वैसे ये मिलेंगे, वैसे मैं आपको बता दूं ये मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि मिलना चाहते हैं, डेस्परेट हैं, पैशनेट हैं, मिलना चाहेंगे, मिलेंगे भी। लेकिन हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि कमिटमेंट की अगर आप बात करते हो, शादी की बात करते हो, तो शायद ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लें, क्योंकि इनके साथ में एक और प्रॉब्लम भी है। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इनको आपसे लव है या फिर अट्रैक्शन है, ये इनके साथ में है। हाल फिलहाल में ऐसी ही एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। आपको देखते हैं तो उनको लगता है आप इनके सोलमेट हो और एक शांति सी, सुकून सा इनको मिलता है, जो हमेशा ही ये खोजते रहे अपनी लाइफ में, इनको नहीं मिला। मैंने कहा ना, एक मास्क पहनकर ये रहते हैं और हो सकता है ये एनर्जी आपकी भी हो। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी हो, आपके पार्टनर की भी हो, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आप भी ऐसा ही हैं, आप भी ऐसे ही हैं और आपके पार्टनर भी ऐसे ही हैं, ऐसी ही सोच रखते हैं। कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, लेकिन है यहाँ पर ऐसा। ठीक है, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, तो यस डॉक्टर हो सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। अबंडेंट है, देखने में दूसरों को काफ़ी अच्छे लगते होंगे, रिच हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, सब कुछ है, लेकिन अंदर ही अंदर इनको काफ़ी अकेलापन सा महसूस होता होगा फॉर श्योर। कुछ लोगों के लिए, यहाँ आपके लिए मैं बोलूँगी। ठीक है, हो सकता है हमारे व्यूअर्स जो हैं उनमें से भी कुछ लोग ऐसे ही हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। और देख लेते हैं एनर्जी ऑरेकल से क्या है। दिल टूटा हुआ है, तकलीफ में है, हो सकता है आप भी बात नहीं कर रहे हो इनसे, अभी हाल फिलहाल में वेट करते करते थक चुके हों और आपने बात करना बंद कर दिया, खुद पर फोकस करने लग गए, और इस चीज़ से भी इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आप इनको भूलो। इनको आशा है कि हाँ, आगे चलकर हो सकता है कुछ ठीक हो जाए, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए, हो सकता है यूनियन हो जाए, ऐसा ये सोचते हैं। लेकिन जब ये आपको देखते हैं खुद पर फोकस करते हुए और इनका वेट ना करते हुए, तो इनको तकलीफ होती है। अगर आप मैसेज करते हैं तो ये जवाब नहीं देते होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तब भी तकलीफ है। डोर टू रोमांस, यस मैंने कहा ही, बहुत प्यार करते हैं आपसे। 33 है यहाँ पर, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये एज हो आपके पार्टनर की या आपकी, या फिर हो सकता है 3 नंबर आपको दिखता बहुत हो, 333 या 33, और या फिर इनका बर्थडे हो सकता है या फिर आपका। ऑलराइट,
यस एनवी, मैंने कहा था ना, ये आपको देखते हैं ग्रो करते हुए और इनको लगता है कि शायद आप इनको भूलने लग गए, आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे, फोकस नहीं कर रहे, तो उस चीज़ से इनको जलन होती है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं चाहते हैं कि आप ग्रो करें, लेकिन ये अपनी जगह चाहते हैं कि जैसी थी वैसी ही रहे आपके दिल में। फर्स्ट चक्रा आर्क एंजल माइकल, यस, स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लव लाइफ में। फॉर श्योर, आई एम श्योर इन्होंने आपको कमिटमेंट, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कम से कम 3 से 4 सालों से वेट कर रहे हैं, इन्होंने कमिटमेंट, कभी भी कमिटमेंट की बात ही नहीं करी। इसका रीज़न ये भी है कि इनको जो भी चाहिए स्टेबल चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 2 दिन अफेयर में रहे और फिर चल भाई निकल लिए, ठीक है। तो ये प्रॉमिस भी आपसे नहीं करते होंगे। इनका है ये, क्योंकि ये लॉयल है। इनका ये है कि अगर एक बारी इन्होंने कुछ कह दिया तो कह दिया, और इनको ये लगता है कि अभी ये थोड़े से वीक हैं, पता नहीं इनके फैमिली मेम्बर्स या फिर जो भी परिस्थितियाँ उनमें इनको जीत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो ये आपसे बात भी बहुत कम करते होंगे। लेकिन ये नहीं चाहते कि आप इनको भूल जाओ, ठीक है। आप ये भी कह सकती हूँ मैं कि आपको ये ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ कार्ड्स। एस ऑफ सोर्स, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा था यही कार्ड आएगा और वही आ गया। ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकता है, कोई कुछ भी हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है ना। और इसीलिए आई थिंक ये आपके कनेक्शन में जब से ये आपसे मिले हैं तब से इन एंड आउट होते रहे हैं, कभी इनके साथ में कनेक्शन खत्म नहीं हुआ, कभी कोई ऐसी लड़ाई या झगड़ा नहीं हुआ जिसकी वजह से बिल्कुल कनेक्शन कट हो जाए। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि होते भी हों झगड़े, लेकिन वो छोटे मोटे, बड़े भी हुए तब भी कनेक्शन खत्म नहीं हुआ, ठीक है। ये है द एम्प्रेस। तो ये अपनी वाइफ या हस्बैंड की तरह आपको देखते हैं। यहाँ भी 3 है एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स भी था। फ्यूचर आपके साथ ही देखते हैं, ठीक है। आशाएं हैं इनको कि कल को सब ठीक हो जाएगा, लेकिन 100% श्योर नहीं है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इनकी मॉम जो है वो ना मानती हो, कुछ ऐसा हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस। और इनको ये भी लगता है, गिल्ट भी है खुद पर, कि हो सकता है शुरुआत में इनका बिहेवियर कुछ ऐसा रहा, इन्होंने आपको फील करवाया कि आपसे लगाव रखते हैं, और जब आपको इनसे सच में लगाव हुआ तो ये आपको छोड़कर निकल लिए, तो वो गिल्ट भी है इनको, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव देखते हैं और इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं कि पता नहीं अगर ये आपसे शादी करते हैं, आपके साथ रहते हैं, तो आप लंबे समय तक इनके साथ रह पाओगे या फिर नहीं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है, पैशनेट बहुत है, बहुत अट्रैक्शन बहुत है, जमकर। ओके, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। ये दिन रात आपको सोचते रहते हैं, और सच बताऊँ तो इनके सिर में दर्द होता होगा। ये जो भी काम करते हैं आपके बारे में सोचते हैं, ऐसा है इनके साथ, बहुत पैशनेट है। और ये सोचना भी नहीं चाहते, आपको भूलना चाहते हैं, लेकिन आप बार बार इनके दिमाग में आते हो। ये होता है। सी हेरोफेंट, मैंने बोला ही कमिटमेंट को लेकर इश्यूज हैं। और देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज में ये क्या करेंगे, आपसे बात करेंगे या नहीं। मैं कुछ कार्ड्स निकालती हूँ यहाँ पर, देखती हूँ कि नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है आपके और इनके बीच में। क्या ये आपसे कांटेक्ट करेंगे? आ जाओ भाई। 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, ओके। कार्ड और चाहिए मुझे। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये पाइल 1 में भी आया था। एंड द चैरियट, ओके। तो हो सकता है ये आपसे कांटेक्ट करें, फॉर श्योर ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। और मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है फरवरी में ये आपसे बात करें, ठीक है। कुछ बात करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसी बातें ये कहें कि आपको आप हर्ट हो जाओ, या फिर हो सकता है आप कुछ कह दो जिससे ये हर्ट हो जाए। ये इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं, इनको ये लगता है कि ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में कोई और है, ठीक है। और हो सकता है यही बात ये आपसे कहें और आप दोनों का झगड़ा हो, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये संभाल लेंगे। हो सकता है आप भी संभाल लो, लेकिन हाँ लग रहा है मुझे ऐसा कि हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी ने बोला कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और जिसकी वजह से आपने इनसे बात करनी बंद कर दी हो, तो वो बातें खड़ी हों आप दोनों के बीच में और कुछ फाइट हो। मुझे लग रहा है कि कुछ फाइट हो सकती है,
ठीक है, रीज़न कुछ भी हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, और फिर आपका लाइफ पर्पस भी देखेंगे हम, ठीक है ना। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है अभी इस कनेक्शन को लेकर, आपको क्या करना है क्या नहीं। ओके, सी योर सीड्स ग्रो। तो आई थिंक काफ़ी दिनों से आप इनर वर्क कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और आपको ये कहा जा रहा है कि अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, शांत रहो, जो आपने किया है उसका फल आपको मिलने ही वाला है। और कुछ कुछ ऐसा ही पाइल 1 में भी आया था, तो आप चाहें वो भी देख सकते हो, शायद कुछ मैसेजेस आपको वहाँ से मिल जाएं, ठीक है। ऐसा ही था सरेंडर करने जैसा, हालांकि यहाँ पर भी वही है, सरेंडर करने जैसा ही है। आपसे यही कहा जा रहा है कि आप आराम करो, सरेंडर करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने करना था कर लिया और उसका फल आपको मिलेगा। फिर भी मैं देखना चाहूँगी आपके लिए आपका लाइफ पर्पस क्या है, ठीक है, और उसके बाद बाबा की तरफ से क्या है आपके लिए मैसेज वो भी देखूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रीडिंग देखने आते हैं किसी ना किसी कनेक्शन में ही है, और उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने लाइफ पर्पस के बारे में सोचें और उस पर काम करें। तो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। यहाँ पर करियर चेंज आया है आपके लिए, तो हो सकता है हाल फिलहाल में जो आप कर रहे हैं उसमें खुश ना हो, तो आप चाहें तो अपना करियर चेंज कर सकते हैं। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अगर आप करियर चेंज करते हो ना तो डरना नहीं, जो भी आप करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। हो सकता है कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसमें आपका दिल नहीं लग रहा है, लेकिन आपको डर लग रहा है कि पता नहीं अगर इसको छोड़ा, इस जॉब को छोड़ा, इस काम को छोड़ा तो पता नहीं आगे क्या होगा, तो आगे सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। एनिमल्स आया है, तो एनिमल्स से जुड़कर रहें, या इनसे जुड़ा हुआ कोई भी काम आप कर सकते हो। यहाँ पर एनिमल्स का ये जो कार्ड है वो ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं इनके थ्रू आपको कोई ना कोई मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे एंजल्स की तरफ से, तो उन पर ध्यान दें। यहाँ पर है फ्रीडम, तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि जो आप करना चाहते हैं वो करें। कुछ भी एग्जैक्टली नहीं आया, पाइल 1 में भी ऐसा ही था। सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जस्ट अ मिनट गाइस, कॉल आ रहा है, सॉरी गाइस, कॉल था, हो सकता है इनका भी कॉल आ जाए। ओके, सो गाइस आपसे कहा जा रहा है कि एनिमल्स से जुड़कर रहें, क्योंकि उनकी तरफ से कोई ना कोई साइंस आपको मिलेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और साथ ही साथ फ्रीडम का कार्ड है जो कि बताता है कि जो आपको करना पसंद हो वो करो, जो आपका दिल कहे, आपकी इंट्यूशन कहे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। कुछ ऐसा ही मैसेज पाइल 1 में भी आया था, तो आप वो भी देख सकते हो। अब साईं बाबा की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, और फिर आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज देखेंगे, सॉन्ग्स देखेंगे, चार्म्स देखेंगे, इनिशियल्स देखेंगे, काफ़ी कुछ है। ओके, यू आर द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मास्मि, ये मेरा फेवरेट कार्ड है। तो यहाँ पर बाबा ये कह रहे हैं कि आप जो चाहें वो पा सकते हैं, ठीक है, आप जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं, खुद को कमज़ोर ना समझें। यू आर द यूनिवर्स, आप यूनिवर्स हैं, शिव शक्ति, अपनी ऊर्जाओं को संतुलित करें और जो चाहिए आपको वो मिलेगा। आप इतने शक्तिशाली हो, पावरफुल हो, अपने पावर्स को समझो, ठीक है ना। डिवाइन फेमिनाइन या मैस्कुलिन है जो ये रीडिंग देख रहे हैं, और दोनों ही पाइल्स में थे, तभी कुछ मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं। अब मैं कुछ डेज देखूंगी आपके लिए, हो सकते हैं सिग्निफिकेंट। लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। यहाँ पर है पहला 18, ठीक है, तो इस डेट में कुछ हो सकता है किसी का बर्थडे हो फरवरी में, या फिर मार्च में, या फिर ये डेट हो सकती है जिसमें ये आपको कॉल करें, आपसे बात करें। 9 है यहाँ पर, तो यस, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, सी। और देख लेते हैं आपके लिए मंथ्स। हो सकता है लाइफ पाथ नंबर हो आपका, ठीक है ना। अक्टूबर है यहाँ पर, मैंने कहा भी था कि किसी का बर्थडे हो सकता है अक्टूबर में, आपका या आपके पार्टनर का, और देखिए अक्टूबर यहाँ पर आया भी है। एंड एक में और मार्च, यस, मैं मार्च की ही बात कर रही थी, सी मार्च आ गया। सो मार्च एंड अक्टूबर में कुछ हो सकता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए सॉन्ग्स क्या है। मैं यहाँ से कुछ सॉन्ग्स निकालूंगी आपके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये आया है तेरे बिन नहीं लगता दिल। ओके, तो ये सॉन्ग आप सुनिएगा और हो सकता है इसके लिरिक्स से आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिले। एंड और देख लेते हैं क्या है आपके लिए, कौन सा सॉन्ग है।
कैसे मैं कहूँ तुझसे रहना है तेरे दिल में, ये सॉन्ग पाइल 1 में भी आया था। ये सॉन्ग सुनिएगा क्योंकि ये सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं, नहीं कहते हैं। तुम बिन जिया जाए कैसे, वही सॉन्ग्स आ रहे हैं। तुम बिन जिया जाए कैसे, ये सॉन्ग है तुम बिन मूवी का, तो आप देखिएगा ज़रूर, इसको सुनिएगा। एक और देख लेते हैं, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ओके, ये सॉन्ग्स हैं आपके लिए, आपके पार्टनर की तरफ से। इसका मतलब है हमेशा वो आपकी एनर्जी को फील करते हैं। समझ रहे हो इस सॉन्ग का मतलब? कि आप दूर हैं लेकिन दूर नहीं है, दूर होकर भी पास हैं यहाँ से देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। हालांकि हमने देख लिया है इन कार्ड्स में भी, लेकिन फिर भी एक कार्ड में यहाँ से भी, एक चिट यहाँ से भी निकालूंगी। अफर्मेशन, तो यस आपको अफर्मेशन लिखना है। आपको जो भी चाहिए, जैसे कि आपके लिए आया भी था यू आर द यूनिवर्स, तो ये कार्ड बताता है कि हाल फिलहाल में आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा होगा। आप जो चाहते हो आप खुद क्रिएट कर सकते हो। तो जो आपको चाहिए ना यूनिवर्स से, अपनी डायरी में लिखें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सी वही चीज़ आ गई, यू आर द यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सी मुझे ना बड़े मज़े आ जाते हैं, ऐसा होता है तो ये 2 काम आपको करना है। 2 काम क्या, ये तो एक ही हो गया ना। अफर्मेशन लिखना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है वो। जो भी आपको चाहिए अपनी डायरी में लिखिए, उसको रोज़ पढ़िए और देखिएगा फिर क्या चमत्कार होते हैं। और यहाँ पर बाबा की तरफ से कुछ मैसेजेस हैं, तो लेट्स सी, मैसेजेस नहीं है, मंत्राएं हैं जो आप चैंट कर सकते हो जिससे आपकी विश पूरी हो। तो यहाँ पर है ओम श्री साईं ज्ञान वैराग्यदाय नमः। ओके सॉरी, मैं पहले बोल नहीं पाई। ओके, तो ये मंत्र जो होता है ना, ये एक्चुअली ये मंत्र इसलिए है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो आप लोग, ठीक है। ये मंत्र होता है स्पिरिचुअली खुद को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए और ज़्यादा डीप जाने के लिए। तो हो सकता है आपको कुछ ट्रस्ट इश्यूज हों स्पिरिचुअलिटी को लेकर, या फिर हो सकता है बाबा पर बिलीव ना होता हो, आपको लगता हो ईश्वर आपके साथ नहीं है, तो वो इसलिए ये मंत्र होता है, ठीक है। ओम श्री साईं तीर्थाय नमः, तो ये 2 मंत्र हैं जो आप चैंट कर सकते हो 108 बारी, या फिर जितनी बारी आपका दिल करे उतनी बारी आप कर सकते हो। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। अब मैं निकालूंगी। इन रेमेडीज़ को हल्का ना लें। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, पहला मैसेज है। हाँ जी गाइस, तो इन रेमेडीज़ को हल्के में ना लें, ये सच में काम करती है। मैं वीडियोस भी डालूंगी, काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि वो शेयर करेंगे वीडियोस, बताएंगे कि कैसे मैनिफेस्टेशन ने काम किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने कैसे उनकी लाइफ को चेंज किया। आई वॉन्ट टू मैरी यू, सी यस, ये चाहते हैं आपसे शादी करना, कोई शक नहीं है, तो दिख ही रहा था। कॉल मी और मैसेज मी, यस, लेकिन 2 आए हैं यहाँ पर। तो ये आपसे बात करना चाहते हैं और मैंने कहा था आपसे मिलना चाहते हैं, ये मिलेंगे भी, ठीक है। प्लीज़ लव मी, सी मैंने कहा ना, ये भले ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं लेकिन इनको अच्छा नहीं लगता जब आप इनको इग्नोर करते हो। इनको लगता है कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में। आई लव यू मोर देन यू लव मी, यस, इनको लगता है कि आपसे भी आप जितना इनको प्यार करते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा ये आपको प्यार करते हैं। आई चोज माई फैमिली एंड नाउ आई एम स्टक, सी मैंने कहा था ना कि हो सकता है ये फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और पहले जब ये आपकी ज़िंदगी में थे तो इन्होंने अपनी फैमिली की सुनी और अब ये स्टक है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। हाँ जी, ये नहीं बोलते होंगे और इनको ये लगता होगा आप इनके साइलेंस को समझें। यू आर सो इनोसेंट, तो ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, बहुत मासूम से हो, और शायद इनकी मॉम उतनी मासूम नहीं है और इनके आसपास वाले भी इतने मासूम नहीं हैं। तो इनको ये भी लगता है कि अगर ये आपको अपने घर लेकर जाते हैं तो क्या होगा, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो इनको पता है कि इन्होंने हर्ट किया है, माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, ठीक है। और एक और देख लेती हूँ मैसेज। यू आर माई वर्ल्ड, आप इनकी दुनिया हो, ये बोल रहे हैं आपसे। चलिए तो इनिशियल्स देख लेते हैं गाइस अब आपके लिए। ओके, लेट्स सी क्या आता है आपके लिए, इनिशियल्स क्या रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आया है नंबर 8। ओके, ओप्स,
नंबर 8 एंड ओ है यहाँ पर, एच से नाम शुरू हो सकता है, 3 फिर से आया, मैंने पहले भी कहा था 3 कुछ है यहाँ पर, बर्थडे हो सकता है या कुछ भी हो। वाई है यहाँ पर, के है यहाँ पर, डब्ल्यू है यहाँ पर, देख लीजिएगा, ठीक है। चार्म्स देख लेती हूँ आपके लिए। ओके तो यहाँ पर है सोर्स, तो यस डिवाइन टाइमिंग का वेट करें, आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। बटरफ्लाई है यहाँ पर, बटरफ्लाई हो सकता है आपको बहुत दिखते हो, ठीक है। स्टार सीड हो सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं काफ़ी कुछ झेला है उन्होंने लाइफ में, तो आप स्टार सीड हो सकते हो। आपका काम है दूसरों को हील करना, इस दुनिया में आए ही आप इसीलिए हो, इस दुनिया के नहीं हो आप लोग। फिश है यहाँ पर, तो हो सकता है पाइसिस हो आपके पार्टनर या फिर आप। लोटस है यहाँ पर, ओके। तो ओम मनी पद्मे हम का जाप करें, स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं आपके पार्टनर आपको, जासूस लगा रखे हैं इन्होंने ठीक है। सो यस, तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, केयरिंग कनेक्शन, और जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो चलिए हम देखेंगे इस रीडिंग में और देखेंगे कि गाइडेंस क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, बाबा की तरफ से, चार्म्स क्या है, इनिशियल्स क्या है, मैसेजेस क्या है, सब कुछ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ड मैं यहाँ पर रख रही हूँ, ठीक है, ताकि ये जो कार्ड्स हैं टैरोट, ये मैं यहाँ पर लगाऊंगी तो आपको दिखाई दे। ओके तो जिन्होंने भी पाइल 3 सिलेक्ट किया है, यूनिवर्स जिन्होंने सिलेक्ट किया है कार्ड केयरिंग कनेक्शन, तो आप प्लीज़ बताइएगा कि जिनके बारे में हमारे व्यूअर्स सोच रहे हैं वो हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके करंट फीलिंग्स क्या है, ईस ऑफ कप्स, वेरी नाइस, बहुत ही प्यारा कार्ड है ये। तो आपके पार्टनर वाटर साइन हो सकते हैं, प्यार बहुत करते हैं और उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं आपको, रिस्पेक्ट तो भर भर के है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। हस्बैंड या वाइफ बनने का सोच रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। एस ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन हो सकते हैं, ठीक है, अर्थ साइन हो सकते हैं आप और आपके पार्टनर, या फिर आप दोनों में से कोई एक एक्शन लेना चाहते हैं। आई थिंक मुझे ऐसे लगता है जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, उनके पार्टनर काफ़ी ऑनेस्ट हैं, सीधी बात करते हैं, फिर चाहे वो बुरी लगे या फिर अच्छी लगे, झूठ बोलना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं। काफ़ी लविंग केयरिंग है, सबका ख्याल रखने वाले, सबके बारे में सोचने वाले, ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले, ठीक है। लगाव बहुत है, आपसे बहुत प्यार करते हैं और हाल फिलहाल में एक्शन लेने का सोच रहे हैं और बात करने का सोच रहे हैं। अगर आप दोनों की बात हो रही है तो कुछ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं इस कनेक्शन में। 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, तो यस थोड़ा सा डरते हैं, थोड़ा सा परेशान है, कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं। आप पर ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, मतलब आपको लेकर ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, ये ट्रस्ट इश्यूज हैं इनके खुद के पास्ट को लेकर, ठीक है, आपको लेकर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे ये नहीं बता रहा कि आप पर शक करते हैं, लेकिन ये शक करते हैं अपनी किस्मत पर। जजमेंट, सी मैं कह रही थी ना, इनके पास्ट में ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है रिलेशनशिप को लेकर जिसकी वजह से इनका विश्वास उठ गया है रिलेशनशिप पर से, ठीक है, प्यार पर से। तो ये चाहते तो हैं आपके साथ में शादी करना, शादी वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ओके। तो शादी ये करना चाहते हैं आपसे, हाल फिलहाल में सोचते भी हैं, एक्शन भी लेने का सोचते हैं, लेकिन फिर वापस से अपनी जो प्रीवियस एनर्जी है उसमें आ जाते हैं, क्योंकि इनको डर लगता है, इनको लगता है कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये कार्मिक साइकिल है और इसमें ये पड़ें, जब ये पूरी तरीके से इमोशनली इसमें आ जाएं, खुद को इन्वॉल्व कर लें, तभी कुछ ऐसा हो कि इनको धोखा मिले। 5 ऑफ सोर्ड्स, देखा मैं वही कह रही थी, यही हुआ है इनके साथ में। जब जब इन्होंने सोचा है रिलेशनशिप का तब तब इनको धोखे मिले हैं, ये हुआ इनके साथ। हाल फिलहाल में आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अभी तक मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कमिटमेंट
देने की कोई बात करी है, अभी तक आपको फ्रेंड जोन में ही रखा है, और हो सकता है आपने इनको रखा हो सकता है कुछ एनर्जी आपकी भी आ गई हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो भी ये कनेक्शन अभी फ्रेंडशिप तक ही है, लिमिटेड है, बट हाँ मन ही मन में तो ये सोचते हैं शादी का, ये तो है, लेकिन इनको कुछ टाइम लगेगा। मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक कार्मिक साइकिल चल रहा है, जब वो एंड होगा तभी ये कुछ बोलेंगे, उससे पहले नहीं बोलेंगे। बेहतर होगा आप लोग डिवाइन टाइमिंग का वेट करें, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यस, अट्रैक्शन बहुत है, बहुत आपको पसंद करते हैं, अट्रैक्ट हैं आपसे। और इनके साथ में एक और चीज़ है जो मैं बता दूं, आपसे मिलने के पहले ये काफ़ी ज़्यादा डल रहते थे, परेशान, तकलीफ़ में, हालांकि अभी भी मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा इनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी गिर गया था। आपके आने के बाद में ये थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं, इन्होंने काफ़ी ग्रो भी किया है, अपने करियर में भी काफ़ी आगे बढ़े हैं, आपको देखते हुए आपसे सीख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनको लगता है कि आप ही हो जो इनको अच्छे से समझते हो, कंट्रोल में कर पाते हो, वरना कोई ऐसा नहीं है जो इन पर भारी पड़े। आपसे झगड़ने में भी डर लगता होगा इनको आपको लगता होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप बात करते हो तो ये बात भी नहीं करते, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। बेशक ये काम करते होंगे, ये आप बात करते हो तो नहीं करते होंगे, लेकिन ये सच में आपसे डरते हैं। ये डर वैसा डर नहीं है कि आपसे बात नहीं करना चाहते, आपसे आप गब्बर सिंह हो वैसा नहीं है। एक्चुअली ये डरते हैं क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे अपनी माँ से डरते हैं ना, कुछ वैसे एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सी मैंने अभी मैं बोल रही थी आपको, और देख लो कार्ड क्या आया, यही तो मैं आपको बता रही थी कि आपने कहीं ना कहीं इनको हील किया है, इनको खुश रखते हैं आप। आपको नहीं पता कि आप इनको खुश रखते हैं, लेकिन ये रहते हैं, आपके होने से इनको खुशी मिलती है, आपको देखकर ये खुश होते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पर अपना डीपी लगाते होगे ना, तो बस इनका दिन बन जाता होगा कि ठीक है अब आज तो बस 5th चक्रा, यस, ये बोलते नहीं है, थ्रोट चक्रा में इश्यूज है इनके, ठीक है, ये बोलते नहीं है, बात नहीं करते आपसे। रेस्ट एंड रिज्यूवनेशन, ये कार्ड आपके लिए भी है और इनके लिए भी। कहीं ना कहीं आपने इनको सिखाया है कि मेडिटेशन करना और इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे ही ये कहीं ना कहीं सीखे हैं। हो सकता है आप कोई हीलर हो, इससे पहले इनको नहीं पता था। इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती थी ये बहुत परेशान हो जाते थे, और उनको कैसे हैंडल करना है इनको समझ नहीं आता था, या फिर हैंडल किया भी तो खुद को कैसे शांत रखना है इनको समझ नहीं आता था। अब इनको आने लग गया है, ठीक है। सुकून में रहते हैं आपके होने से, और अगर आप नहीं होते हो ना, इन पर बहुत असर पड़ता है। हालांकि ये बोलते नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जब आपकी बातचीत होने लग जाए ना, तब आप पूछिएगा इनसे। करेंटली यही है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में है, प्यार करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन वही है कि पास्ट में जो चीज़ें इनके साथ हो चुकी हैं उनको लेकर थोड़ा सा परेशान रहते हैं। बोलते नहीं हैं, लेकिन काम कर रहे हैं अपने थ्रोट चक्रा पर, मतलब कोशिश कर रहे हैं करेज इकट्ठी करने की, ताकि अपने दिल की बात आपसे कह पाएँ, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि धीरे धीरे करके ऐसा होगा कि टाइम निकल जाएगा और फिर शायद ये कुछ ना कर पाएँ, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं। यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने वही कहा ना कि इनको लगता है कि फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत देर हो जाएगी, आप इनको छोड़कर ही चले जाओगे, तो उससे पहले ही एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन करेज नहीं है अंदर, ठीक है। यस, सी मैं वही कह रही हूँ, विक्ट्री चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, और हो सकता है अगस्त या अक्टूबर तक ये आपके पास आ भी जाएं। यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपको अबंडेंट देखते हैं, और इनको ये भी लगता है आपके चाहने वाले काफ़ी हैं, और अगर इन्होंने सही वक्त पर सही एक्शन नहीं लिया तो चिड़िया उड़ जाएगी। द हैंगमैन, यस, सोच विचार कर रहे हैं, हारना नहीं चाहते, ठीक है। जस्ट अ मिनट गाइज, हाय गाइज, सॉरी आज कॉल्स पर कॉल्स आ रहे हैं, पता नहीं क्यों ओके, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है, तो यस, ये कार्ड फिर से वही बता रहा है कि ये प्लानिंग कर रहे हैं, सोच समझकर स्टेप्स लेना चाहते हैं। हो सकता है पहले जब ये आपके साथ में थे, आपके साथ में रिलेशनशिप में थे या फिर फ्रेंडशिप में थे, जो भी है, कुछ ना कुछ इन्होंने ज़रूर किया है। टॉवर मोमेंट है ना, मैं वही कह रही थी। हो सकता है इन्होंने आपको घोस्ट किया हो, ठीक है, आपको बिन बताए ही चले गए आपकी लाइफ से,
और अब इनको लग रहा है कि अब जो इन्हें करना है वो बहुत सोच समझ कर करना है, कहीं इनसे गलती ना हो जाए। यस, और रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड भी आया है आपके लिए, तो हाँ ये थोड़ा टाइम लेंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज में ये क्या करने वाले हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा या क्या होगा, चलिए देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, आपको स्पाई कर रहे हैं, बहुत स्पाई कर रहे हैं जोरदार तरीके से। आई थिंक तभी ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का ये जो कार्ड है यहाँ पर आया है। कुछ आप ज़रूर कर रहे हो सकता है यूट्यूबर हो आप, और कोई भी काम करते हो जहाँ पर आप लोगों की नज़रों में हो। ठीक है, तो ये जब आपको स्पाई करते हैं, देखते हैं इस तरीके से, तो उनको थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं मेरे हाथ से ना चली जाए या चला जाए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये सभी में आया है ये कार्ड। आई थिंक जो डिवाइन फेमिनिन है वो काफ़ी मजबूत हो गई हैं कि ठीक है मुझे जो चाहिए वो मुझे दो, और वरना तो चलो निकल लो। और दूसरा यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि ये छिप कर आपके बारे में काफ़ी कुछ पता लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आपको ये अच्छा नहीं लगेगा अगर आपको पता चलता है कि आपको स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज में क्या होगा। 2 ऑफ सोर्ड्स, यस, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कुछ कि बहुत कम्युनिकेशन होगा। हो सकता है 10 to 20% लोगों के लिए आपको मैसेज करें, आपसे बात करें, लेकिन फॉर श्योर ये डरते बहुत हैं आपसे। ठीक है, द डेविल का कार्ड है, तो ओवर थिंक बहुत करने वाले हैं, सोचने वाले हैं, एक्शन लेने का सोचेंगे, लेकिन शायद नहीं कोई एक्शन लें, क्योंकि इनको डर है आपसे, डर लगता है, इनको लगता है कि आप सीधी बात करोगे, और हो सकता है आप इनसे कमिटमेंट की मांग करो, शादी के लिए बोलो, और ये अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। इनको लगता है इनके डर की वजह से, इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, क्योंकि देखिए यहाँ पर मून है। ठीक है ना, तो हो सकता है इस वजह से ये वो आपको ना दे पाएँ जो आप चाहते हो, तो थोड़े से कंफ्यूज्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक्शन लेते हुए तो नहीं दिख रहे, लेकिन हाँ स्पाई करने वाले हैं जमकर। और आपके लिए गाइडेंस मैं देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए इस दौरान। वैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में अगर आप हैं तो बहुत अच्छा है, आपको इस एनर्जी में रहना है। और हो सकता है हमारे व्यूअर्स अगर इस एनर्जी अगर आपके पार्टनर इस एनर्जी में है, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये उनके लिए ये पॉजिटिव एनर्जी उनको लेकर नहीं है। ठीक है ना, ओके, यहाँ पर क्या है, एनिमल गार्जियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। तो यस, आप अपनी इंट्यूशन को सुनो। अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि आपको इनसे कांटेक्ट करना चाहिए, बात करना चाहिए, तो आप बात करें। अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि नहीं, बात आपको नहीं करनी है, इनको ही आने देना है, तो फिर आप इनको आने दें। इंट्यूशन की सुने, ईगो की नहीं। ओके, मैं फिर से बता दूं कि मैं जब कहती हूँ इंट्यूशन को सुने, तो लोग ईगो को सुन लेते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने नहीं करनी बात, मैं क्यों करूँ, ये तो करता नहीं। ठीक है, तो ये नहीं रहना है। अपनी इंट्यूशन को सुनो। अगर इंट्यूशन आपकी कहती है, अगर आपकी आत्मा, अगर परमात्मा ये कहते हैं कि आपको इनसे बात कर लेनी चाहिए, तो आपको इनसे बात कर लेनी चाहिए। और अगर कहती है इंट्यूशन कि नहीं, ये समय सही नहीं है, तो बेशक आप बात ना करें, लेकिन जो भी करें सोच समझ कर करें। एनिमल्स आपके लिए आया है, और एनिमल गार्जियन भी है यहाँ पर, तो जितना हो सके एनिमल से कनेक्टेड रहें। हो सकता है उनके थ्रू आपको कोई मैसेजेस मिले, बटरफ्लाई वगैरह दिखते हों, या फिर हो सकता है कोई पेट एनिमल हो आपके पास, तो उससे सलाह लीजिए। ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे वो कैसे सलाह देगा, नहीं, ये सब एंजल्स ही होते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ बताकर ज़रूर जाते हैं, हेल्प करते हैं हमें आगे बढ़ने में। हम ऐसे सोच लेते हैं अरे ये तो जानवर हैं, ये क्या बताएंगे, नहीं, टीचिंग। तो आपका जो लाइफ पर्पस है वो टीचिंग हो सकता है। ठीक है, अगर आप एक टीचर हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। ये मैंने लाइफ पर्पस के लिए कार्ड्स देखे थे आपके। ठीक है, आर्टिस्ट, तो हो सकता है आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो, तो उस तरफ भी आप अपना करियर बना सकते हो, जिससे आपको विक्ट्री मिलेगी इस कनेक्शन में, और आगे भी लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, साईं बाबा की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड है, बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लेट्स सी। एंड उसके बाद डिटैचमेंट, तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि थोड़ा डिटैच रहने की कोशिश करें। डिटैचमेंट से मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों से बात करना बंद कर दें, इग्नोर यहाँ पर लिखा है, बात करना बंद कर दें या लोगों से कनेक्ट होना बंद कर दें, नहीं, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कम से कम लोगों से कुछ भी शेयर करें।
खुद से सोचें, खुद की इंट्यूशन को सुने। वही आपके लिए कार्ड आया भी था। यहाँ पर इग्नोर आया है, तो इग्नोर का भी मतलब वही है जो डिटैचमेंट का है, कि अपने पेन के बारे में कम से कम सोचें, दूसरों से कम बताएं, डिस्कस करें, क्योंकि इससे सिर्फ आपका पेन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ओके, तो अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से सॉन्ग्स क्या हैं आपके लिए। नहीं, मैं उससे पहले देखूंगी कि यूनिवर्सल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है कि आपको इस दौरान क्या करना चाहिए, ठीक है, इन परिस्थितियों में। हालांकि यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड्स हैं बाबा की तरफ से, वो तो यही है कि आपको ज़्यादा किसी से कुछ डिस्कस नहीं करना, प्रे ओनली। तो आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है। यहाँ पर ओनली लिखा है, तो सिर्फ प्रार्थना ही करनी है और कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ये जनरल रीडिंग है। तो देख लेते हैं एक और चिट आपके लिए। सेल्फ लव, यस, तो आपको प्रे करना है और खुद से प्यार करना है। अगर आप ये करते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगा रिलेशनशिप में। और सॉरी गाइज, बहुत कॉल्स आ रहे हैं आई थिंक, क्योंकि यहाँ पर भी आपके लिए भी ये कार्ड आया है। आई थिंक आपके पार्टनर बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मंत्र है। मंत्र चैंटिंग आपको कौन सी करनी है जिससे आपको रिलीफ मिले, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में अगर आप हैं तो बेशक आपको काफ़ी स्ट्रेस होता होगा। ओम, तो आप इस मंत्र का चैंट कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। सिर्फ ओम चैंट करिए। और दूसरा एक और मंत्र देख लेती हूँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ओम साई देवाय नमः, काफ़ी इजी से आए हैं आपके लिए, तो ये मंत्र तो आप चैंट कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। ये मंत्र चैंट करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 108 बारी कर सकते हैं या फिर जितनी बारी आपको ठीक लगे उतनी बारी। यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से मैं मैसेजेस देखूंगी, आपके सामने ही शफल कर रही हूँ गाइस। तो देखिए क्या आता है आपके लिए। नो वन कैन रिप्लेस यू, तो ये आपको बोल रहे हैं कि आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आपकी जो जगह है इनके दिल में वो है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, ओके, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। और मैंने कहा भी था शुरुआत में ही कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। आर ओल्ड मेमोरीज, तो इनको जो भी पुरानी बातें हैं आप दोनों की एक दूसरे के साथ हुआ करती थी, जो भी मोमेंट्स हैं वो उनको याद आते हैं। आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, तो इनके घर फैमिली सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन पर जिम्मेदारियां हैं, ये बताना चाहते हैं आपको। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, तो हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा अपने करियर को लेकर बिजी रहते हैं और आपको बुरा लगता हो जब ये आपसे बात नहीं करते, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि जिम्मेदारियां इतनी हैं कि आपको समय नहीं दे पा रहे, तो प्लीज़ समझें। दिस डिस्टेंस इज किलिंग मी, तो हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो और ये आपको कहना चाहते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये इनको मारे दे रहा है भाई। और देख लेते हैं आई लव योर आईज, तो इनको आपकी आंखें बहुत पसंद है। आई एम बिजी विद माई वर्क, यस, वही आया था। और देख लेते हैं आपके लिए क्या है। प्लीज़ फॉरगिव मी, ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं कि आपको समय नहीं दे पाते हैं। हो सकता है काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हों जो मैरिड हों, ये रीडिंग देख रहे हो। आई वॉन्ट टू हग यू, ये आपको हग करना चाहते हैं, ठीक है, गले से लगाना चाहते हैं भाई। और डू यू रियली लव मी, तो यहाँ पर मैंने कहा ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो हो सकता है आप बिल्कुल सीधी साफ बात करना, ऐसी बात करना कि बस हो गया, तो इनको लगता हो कि पता नहीं आप प्यार भी करते हो या नहीं। लिसन टू माई साइलेंस प्लीज़, यस, तो अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ इनके साइलेंस को सुनो, प्लीज़ समझो। आपके लिए कुछ मंथ्स में देख लेती हूँ, कुछ डेट्स देख लेती हूँ जो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। ये आ रहा था बाहर, तो 25, तो हो सकता है इस डेट में कुछ हो, ठीक है, मीटिंग हो जाए, कुछ हो जाए, या फिर वैसे ही बर्थडे हो किसी का। शुक्रवार हो सकता है सिग्निफिकेंट आपके लिए। एक और देख लेती हूँ, यहाँ पर 2 आ गए हैं तो दोनों ही देख लेती हूँ। बुधवार है, सिग्निफिकेंट हो सकता है, और शनिवार भी आया है, ठीक है। तो आप समझ लो भाई किस तरीके से आपसे जुड़े हुए हैं, डेट या मंथ जो भी है आप देख लेना। क्या एक बताइए, हाँ मार्च यहाँ पर आया है। काफ़ी सारे लोगों का यूनियन है मार्च में, मार्च एंड अप्रैल में। और देख लेते हैं एक यहाँ पर है अगस्त, ओके, तो ये डेट एंड मंथ्स हैं, कुछ आपके लिए सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना। अब आपके पार्टनर की तरफ से मैं देख लेती हूँ सॉन्ग्स, क्या सॉन्ग्स हैं देना चाहते हैं वो।
ये एक खुद ही निकल कर आया, ये क्या हुआ? ओके तो ये है कैसे मैं कहूँ तुझसे, ये सॉन्ग तीनों ही फाइल में आया है। ये रहना है तेरे दिल में मूवी है, उसका सॉन्ग है ये, तो आप सुन लीजिएगा। ये आया था तेरे लिए दुनिया छोड़ दी। ओके ये सॉन्ग बहुत प्यारा है, प्लीज़ सुनिएगा इसको, ठीक है। आई थिंक एयरलिफ्ट मूवी का है। और देख लेते हैं, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो फना। और देख लेते हैं आपके लिए क्या सॉन्ग है यहाँ पर। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, हम तेरे बिन अब, क्योंकि तुम ही हो, आशिकी मूवी का सॉन्ग है, प्लीज़ सुनिएगा, बहुत प्यारा सॉन्ग है ये। इनिशियल्स देख लेते हैं गाइज, आपके लिए चांस देख लेते हैं और लेट्स सी क्या आता है। तो इनिशियल्स में यहाँ पर स्पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर, जेमिनी हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। CH आया है आपके लिए, O है, क्वेश्चन मार्क है, सवाल है, कहीं कहीं नहीं कहीं। MEO 8 आया है यहाँ पर एंड X आया है, अगस्त भी आया था यहाँ पर, ठीक है। ये इनिशियल्स हैं आपके। अब देख लेती हूँ मैं आपके लिए चार्म्स। लेट्स सी क्या आता है चार्म्स में आपके लिए। ओके तो लीव्स आए हैं यहाँ पर, तो हो सकता है मार्च आया भी था, मार्च में मीटिंग हो आपकी। ट्री आया है, काफ़ी ग्राउंडेड हैं आपके पार्टनर। अर्थ साइन मतलब किंग ऑफ पेंटिकल्स भी था। सो ये भी बताता है ट्री कि आपको भी ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। बटरफ्लाइज मैंने कहा ही था, एनिमल्स से जुड़कर रहना है। बटरफ्लाइज हैं यहाँ पर आपके लिए। ट्री 2 आए हैं, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका। ओके एंड 3 है एक्चुअली एंड यस यहाँ पर सोर्स है, तो यस सोर्स आपके लिए भी है, आपके पार्टनर के लिए भी। डिवाइन टाइमिंग का वेट करें, ठीक है। बटरफ्लाइज हैं काफ़ी सारे। ओके गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग गाइज। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।